हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रणय राठी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू है। और राइट, कल की डेट है 1 मार्च, राइट। एक सेकेंड, कल से मार्च चालू हो रहा है। इसका मतलब एमबीए सीईटी और एमसीए सीईटी तो अब कुछ वीक्स ही दूर है। कितना? तो एमसीए सीईटी इज 4 वीक्स अवे एंड एमबीए सीईटी इज 5 वीक्स अवे, राइट। है ना? 30 मार्च को हमारा एमसीए सीईटी शेड्यूल्ड है एंड 6 to 8 अप्रैल इज एमबीए सीईटी शेड्यूल्ड। तो बेसिकली अब ये जो आखिरी का मंथ है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने मॉक्स प्लानिंग में इशू जा रहा होगा। तो लेट मी हेल्प यू विद दिस। चलो ध्यान समझना। सबसे पहले तो एमसीए सीईटी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने रफली प्लान किया है कि अभी जो अपकमिंग मंथ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने फेब में जैन में कितनी मॉक्स दी है, अगर आपका प्लान है कि मार्च के महीने में आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट देना है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सैंपल शेड्यूल लेके आया हूं जिसको आप यूज कर सकते हो। एज इट इज फॉलो करने का नीड नहीं है, वैसा करना है वैसा करो, बट अगर आपको आपके हिसाब से कुछ प्लस माइनस एडजस्ट करना है तो वो भी कर पाओगे आप। तो लेट मी हेल्प यू विद अ शेड्यूल फॉर मार्च फॉर ऑल द एमसीए सीईटी स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लान किया है कि 15 to 20 मॉक्स मुझे देना है। चलो, तो सी, दिस कैन बी अ सैंपल प्लान इफ यू आर प्लानिंग टू गिव 15 to 20 मॉक्स। पहले इस चीज को समझ लो, ये क्या प्लान है, ध्यान समझना। बेसिकली ये जो मार्च का महीना है, इसके जो 10 डेज है, मैंने उसको 3 सेगमेंट्स में बांटा है। ये है पहले 10 दिन, 1 से 10 तारीख। ये है सेकेंड 10 दिन, 11 से 20 तारीख। और ये 21 से 30 तारीख का। ध्यान समझना। तो ऐसे 10 डेज 10 डेज 10 डेज का सेगमेंट से ध्यान समझो। ये 10 डेज में आप क्या कर सकते हो कि हर एक मॉक 2-2 दिन के गैप पे आप दे रहे हो। यानी 1 मार्च को अगर मॉक दिया, तो अगला मॉक ऐसा नहीं कि एक ही दिन में दे दो, अगले दिन 4 मार्च को दिया, फिर और 2 दिन बाद 7 मार्च, मतलब 2 दिन का गैप रखा। यानी 4 को दिया तो 5th का गैप, 6th का गैप, 7th को मॉक दिया, फिर 8th का गैप, 9th का गैप, 10th को मॉक दिया। है ना? ये वाले 10 डेज में आप देख सकते हो, मैंने गैप को 2 दिन के बदले 1 दिन का गैप किया है। यानी 12 मार्च को अगर मॉक दिया है, तो 13 मार्च को गैप दिया एंड 14 मार्च को अगला मॉक, फिर 15 को ब्रेक, 16 को अगला मॉक एंड सो ऑन। और ये 10 डेज में से जो पहले 8 दिन है वो कंटिन्यूस मॉक है, 21 से 28, यानी रोज एवरीडे। क्योंकि अब तक तो अच्छा स्टेज बन ही जाता है। और 30 मार्च को तो एग्जाम ही है, तो ऑब्वियसली 29-30 मॉक नहीं रहेगा। अब ध्यान समझना, सिर्फ मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है, हमें मॉक टेस्ट का क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी देना है। मतलब क्वालिटी शुड ऑलवेज बी अबव क्वांटिटी। नाउ, जिनको ऐसा लग रहा कि सर वाओ, ये प्लानिंग से मेरी मस्त सारी मॉक्स इतनी देना हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट में ध्यान समझना, आप तभी इंप्रूव कर सकते हो अगर वो मॉक के बीच में जो गैप रखा है उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया, मैं फिर से बताता हूं। इमेजिन करो आपने 1 मार्च को मॉक दिया, तो मॉक चलेगा 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स है ना एमसीसीटी का। मान लो और आधा घंटा आपको लगा या 1 घंटा आपको लगा उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में, यानी आपका कौन से टॉपिक्स वीक्स है, कौन से टॉपिक पे और इंप्रूवमेंट करना है, कहां आपने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करी। तो 1 तारीख का वो बचा हुआ दिन, 2 तारीख और 3 तारीख पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है, तो ही 4th की मॉक में हल्का सा स्कोर इंप्रूव होगा। सेम सेम साइकिल रिपीट। 4th को जब आप मॉक दोगे, 1.5 आवर्स का मॉक, आधा 1 घंटे का और एनालिसिस, और उसके बाद में वो बचा हुआ दिन 5th मार्च, 6th मार्च पूरा अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आप 7th ऑफ मार्च को अगली मॉक दोगे तो ग्रेजुअली स्कोर बढ़ता है। ध्यान से समझना, एकदम से राइज नहीं होता है स्कोर, ये सब ग्रेजुअली राइजिंग का स्कोर लगता है। चलो, तो 10th मार्च तक के ऐसा शेड्यूल। फिर अब आपका हो सकता है कि ऐसा शेड्यूल आ जाएगा कि अब मुझे 2-2 दिन के गैप रखने का नीड नहीं है, 1-1 डे के गैप में पढ़ना हो जा रहा। करेक्ट? तो फिर 1-1 डे वाला शेड्यूल और फिर कंटिन्यूस 8 डेज के मॉक्स। ये चीज आती है, तब जाके आपको समझ रहा है आपको 30 मार्च का एग्जाम कितना ऐसा रेगुलर लगेगा, क्योंकि आप इतनी सारी मॉक्स दे चुके हो। दूसरा, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फेब्रुवरी में भी बहुत अच्छी नंबर ऑफ मॉक्स दी है। वो लोग हो सकता कि अभी भी ऐसे स्टेज पे पहुंच गए होंगे कि सर हम अभी भी मॉक्स को 2 दिन के नहीं 1 डे के गैप से ही दे रहे हैं, तो वो चाहे तो वो यहां पे भी ऐसा कर सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 को दे दो। है ना? ये तो मैंने एक रफ शेड्यूल बनाया हुआ है। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि जिसको एज इट इज फॉलो करना है ओके, या जिसको अपना जो आपका ऑलरेडी टाइम टेबल प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट करना है, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक सैंपल प्लान है, यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। करेक्ट? चलो, एंड ऑब्वियसली नाउ फॉर एमबीए सीईटी का सैंपल प्लान। चलो,
एज वी नो कि एमबीए सीईटी को और एक हफ्ता है, तो वो स्टूडेंट्स जो एमबीए सीईटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेम मैंने क्या किया, मार्च के पहले 10 दिन में सेम रखा, आपको दिख रहा है 1 4 7 10, यहां तक के पूरा सेम है। मतलब बेसिकली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले 20 टू 25 मॉक्स का आपने प्लान किया है, 1 मार्च का हमें डेट पता है, 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में का आपको कोई भी स्लॉट मिल सकता है, कोई भी डे आ सकता है, राइट। तो चलो वही सेम है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डेज के गैप से आप मॉक्स दे रहे हो, यहाँ पे 1 डे के गैप से मॉक्स दे रहे हो, और 21 से 4 तारीख तक के मैंने कंटिन्यूस रखा है। सी हो सकता है कि इसमें कोई एक आधा आपका गैप निकल जाए, इट इज वेरी वेरी फाइन, मतलब ये हो जाती है 20 से 25 मॉक्स। दिस इज इररिस्पेक्टिव आपने फेब में कितना दिया है, जान में कितना दिया है, एंड सो ऑन, है ना। मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या, मॉक्स के क्वांटिटी के ऊपर है क्वालिटी, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। यानी इमेजिन करो कोई स्टूडेंट ऐसा रहा कि नहीं सर मुझे ना 21 22 23 कोई भी कंटिन्यूस मॉक्स नहीं देना है, वापस से 1 2 डेज का गैप रखना है ताकि मैं पढ़ सकूं, तो एब्सोल्युटली मोस्ट वेलकम, है ना। हमें क्वालिटी ही देना है मॉक्स के ऊपर। भले ही मान लो ये 24 मॉक्स है जो भी आपके सामने है, कोई 22 ही दे पाया, 21 ही दे पाया, इट इज फाइन, बट ऐसे मॉक्स का काउंटिंग बढ़ाने के चक्कर में वो मॉक्स को एनालिसिस नहीं किया, प्लस वो जो हर मॉक के बीच में जो डे था वो नहीं पढ़ा, ये मिस्टेक मत करना, तो ही आपका स्कोर ग्रेजुअली बढ़ेगा मॉक्स में। अगर आप पढ़ते हो पूरा हर मॉक के बीच में जो अपने 2 डेज 1 डेज के गैप रखे, दैट इज ताकि आप वो सब टॉपिक स्टडीज कर, मतलब आप काफी सारे टॉपिक्स पढ़ सको जो आपने इसमें गलत किए। नो डाउट सारे नहीं पढ़ पाओगे 2 दिन में, तो अगले मॉक के बाद कुछ और पढ़ पाएंगे, ये चीज रहेगी, करेक्ट, ये चीज। ऑल्सो एमबीए सीईटी स्टूडेंट्स जो 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से काफी लोगों का माइंडसेट में ऐसा आया होगा कि अरे यार मैं 2 अटेम्प्ट दे रहा हूं ना, तो पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दे देता हूं, फिर सेकंड के लिए पढ़ता हूं। बिलीव मी, वो जो सेकंड अटेम्प्ट मिलने का आपको इस साल की बैचेस को जो फायदा मिला है ना, वो आप तो ही पूरी तरह वसूल कर सकते हो अगर आपने पहले अटेम्प्ट के लिए भी ऐसी पढ़ाई करी कि ये मेरा मेन अटेम्प्ट है, सो दैट आपको ध्यान आएगा कि यार मैं मेन अटेम्प्ट के हिसाब से रेडी हुआ था, पर मैंने ना पेपर में ये सेक्शन या ये इशू आ गया मेरा, ऐसी चीज ध्यान आएंगी ना, तो ही वो जो हमको आगे जो 1 मंथ मिला है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड अटेम्प्ट के बीच में, वो मंथ हम आप वो वाले चीजों पे फोकस कर सकते हो जो आपको लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कहां कहां गड़बड़ करी है, करेक्ट। तो इसीलिए ऑल द स्टूडेंट्स जो 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं एमबीए सीईटी के, मेक श्योर आप ऐसे माइंड से मत दो कि पहला अटेम्प्ट में ऐसी ट्रायल दे रहा हूं और सेकंड मेन अच्छे से पढ़ के दूंगा। पहला अटेम्प्ट भी मेन दो, एज अ मेन अटेम्प्ट दो, और सेकंड अटेम्प्ट भी एज अ मेन अटेम्प्ट दो। ऑल राइट, सो दिस is a sample plan for MBA CET students who are planning to give 20 to 25 mocks before first attempt, and this is the sample plan for MCA CET students who are planning to give 15 to 20 mocks starting tomorrow. All right.